श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये सोऽआत्मानमेव अद्वयम्। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेतोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 38वां अध्याय प्रारंभ हुआ है और अध्याय श्वेतर का अध्याय 4 और मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या पेज नंबर 517 से आगे लेते हुए, तो आज जो है व्याख्या आएगी अनेकान वर्णान दधाति। अनेक वर्णों से, कभी कोयल होकर कुहुकता है तो कभी कौवा होकर काँव काँव बोलता है, कभी उल्लू बनकर दिन में अंधा बन जाता है और कभी कौवा बनकर रात में अंधा बन जाता है। यह क्या है कि यह उसका शौक है। अकेला तो है, उसको यह तो डर है नहीं कि कोई दूसरा देख लेगा। एकांत में बिल्कुल अकेला, चाहे जैसा रूप बनावे। मैं एक दिन अपने मित्र के घर गया तो वह शीशे के सामने बैठा था। बड़ा शीशा था, रोशनी हो रही थी, तो शीशे के सामने बैठकर कभी यूं हाथ करे, कभी यूं हाथ हिलावे, कभी यूं आंख टेढ़ी करे, कैसा कैसा मुंह बनावे। मैं देख रहा था। मैंने पूछा, यह क्या करते हो? बोले, खेल रहा हूं। कि किससे खेल रहे हो? कि अपने आप से खेल रहा हूं। लोग दूसरों से खेलते हैं, मैं अपने आप से खेल रहा हूं और बड़ा मजा आता है, हंसी आती है अपनी चेष्टा पर, अपनी आंख टेढ़ी देखकर, अपना मुंह टेढ़ा देखकर। अपने हाथ की बनावट से आदमी को हंसी आती है। आदमी अपने आप भी मनोरंजन कर लेता है। कभी कभी देखना, बच्चों को अकेले में छोड़ दो। अगर वे खुश होंगे तो अकेले में ऐसा ऐसा खेल वे खेलेंगे। यह क्या है कि यह महाराज ईश्वर का खेल है। वि चैति चान्ते विश्वम मादो सह पुनः विश्वम एति अस्मिन च को अलग कर दो। च माने फिर, और क्या होता है? विश्वा वि एति अस्मिन अन्ते च अस्मिन लीयते अस्मिन। इसी परमात्मा में यह अनेक रूप का विश्व बन रहा है और इसी परमात्मा में यह विश्व अंत में समा जाता है। अंत में यह विश्व उसी में विपरीत भाव से लीन हो जाता है। इस समय भी उसी में यह स्थित है और आदि में भी वही है। आदो स देवः माने सृष्टि के आदि, मध्य, अंत में राम है। आदि में भी राम, मध्य में भी राम, अंत में भी राम वही है। सह देवाः। बोले, इस खिलवाड़ का वर्णन क्यों किया कि देवाः देव है ना। देव शब्द का अर्थ होता है अपनी ज्ञान रश्मियों से क्रीड़ा करने वाला। दिव्यते इति देवः। जो क्रीड़ा करे उसका नाम देव। तो यह लीलाधारी लोकवत्तु, लीला कैवल्यम, कभी लोगों के समान लीला करता है और कभी लोग जैसे एकांत में जाकर सोना पसंद करते हैं वैसे सो जाता है। तो बोले, भाई कैसे ज्ञान हो, कैसे ध्यान लगे, कैसे कारण का पता लगे? बोले, प्रार्थना करो उस प्रभु से
यह जो प्रार्थना है यह सबसे बड़ी चीज है। आप जानते हो कि एक संप्रदाय, एक मजहब समूचा का समूचा प्रार्थना पर ही अवलंबित है और विश्व का वह सबसे बड़ा मजहब केवल प्रार्थना पर चलता है। उसके पास आध्यात्मिक साधना क्या है? बोले प्रार्थना है। ईसाई मजहब में सब कुछ प्रार्थना है। हमारे यहाँ प्रार्थना का अर्थ होता है प्रकृष्ट अर्थ का निश्चय। सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो ऐसे निश्चय नहीं होता। यह निश्चय करो जिससे हम कुछ मांगते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उसका भरोसा करते हैं, वही तो सबसे बड़ा है ना। तो ईश्वर पर भरोसा करो। अब कोई कहेगा कि ईश्वर तो कुछ करता धरता नहीं, तुम झूठ मूठ भरोसा क्यों करते हो? देखो, ईश्वर चाहे करे चाहे ना करे, परंतु जो भरोसा करेगा उसके हृदय में ईश्वर की श्रेष्ठता का भाव आवेगा ही कि नहीं आवेगा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उस पुरुष का मंगल होगा, कल्याण होगा। तो जो ईश्वर पर भरोसा करेगा, दुख मिटेगा सो अलग। ईश्वर पर विश्वास करना कि हे ईश्वर, तुम ऐसे दयालु हो, तुम ऐसे सर्वज्ञ हो, तुम ऐसे शक्तिमान हो, इससे श्रेष्ठतम पदार्थ का निश्चय होगा कि नहीं। चित्तवृत्ति संसार से ऊपर उठेगी कि नहीं? प्रार्थना करोगे तो चित्तवृत्ति संसार से ऊपर उठेगी। पदार्थ के स्वरूप का निश्चय होगा, अपने चित्त में दृढ़ता आवेगी। बड़ा बड़ा लाभ है प्रार्थना से। प्रणाम भवन। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।